नमस्ते, आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड। अक्टूबर 2013 को याद कीजिए, देश भर में एक कैंपेनिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था, चाय पर चर्चा। इस कैंपेनिंग के जरिए नरेंद्र मोदी देश भर में छा गए और बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जयपुर आए तो उन्होंने मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीते हुए और चर्चा करते हुए देख लोग हैरान हुए। जयपुर में एक से बढ़कर एक व्यंजन है, लेकिन क्यों उनके लिए चाय ही चुनी? असल में बीजेपी का यह चुनाव प्रचार को लेकर प्रयोग था। एक बार फिर 10 साल बाद चाय पर चर्चा के जरिए बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले नवज टटोलने में जुट गई है। भाजपा क्यों ऐसे महत्वपूर्ण इवेंट मान रही है और इससे क्या राजनीतिक फायदे होने हैं? लोकसभा चुनावों से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को जयपुर में हवा महल के सामने चौराहे पर चाय पिलाई, सबने इसे केवल मेहमान नवाजी की एक परंपरा पर समझी। लेकिन भाजपा इसके जरिए एक बार फिर चाय को चर्चा में लाने में कामयाब रही। यह चुनाव प्रचार का बहुत बड़ा प्रयोग था। जब मैक्रो की यात्रा फाइनल हुई, जब भाजपा और सरकार के बीच कई तरह की बातों पर प्रचार किया गया, तो जयपुर में खाने पीने की बहुत सी चीजों के प्रसिद्ध ब्रांड थे, लेकिन अंततः उन्हें चाय पिलाने पर सहमति बनी, वो भी आम आदमी की तरह सीधे सड़क पर। इसके लिए चौड़ा रास्ता जयपुर के प्रसिद्ध चाय वाले साहू रेस्टोरेंट का चयन किया गया। मकसद साफ था कि लोगों की नजर में आम आदमी सबसे पॉपुलर चाय पर जाए। भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर चाय पर चर्चा के जरिए आम लोगों की नब्ज पर हाथ धरने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके तहत न केवल बड़े नेताओं को खुद चाय बना रहे हैं, बल्कि अपने हाथों से आम लोगों को परोस भी रहे हैं। चाय पीते हुए उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। हाल में ही सीएम भजनलाल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तक चाय की चुस्कियों के साथ राजनीतिक एवं सामाजिक चर्चा कर चुके हैं। चाय पर चर्चा के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं की चर्चा और राजनीतिक दाव पेच पर बातचीत की जा रही है। साथ ही भाजपा के लिए फीडबैक भी लिया जा रहा है। चाय पर चर्चा को बीजेपी बड़े कैंपेन में बदलने की तैयारी कर रही है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) राजस्थान का सब बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। हाल ही सबसे बड़े मुद्दे पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच समझौता हो गया। इस समझौते को करवाने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 30 जनवरी को जोधपुर पहुंचे। वहाँ शेखावत ने विद्याशाला स्कूल के पास स्थित एक चाय की दुकान पर जाकर चाय पी, ERCP के मुद्दे पर चर्चा की, स्थानीय लोगों से उनके हालचाल जाने। उसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर क्या क्या और कार्य किए जाएं, इस पर लोगों से विचार विमर्श किया। 25 जनवरी की देर शाम जयपुर सांसद रामचरण बोहरा चांदपोल में पहुंचे। वहां उन्होंने क्षेत्रीय नगरीय के साथ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। स्वयं ही चाय बनाई और अपने हाथों से लोगों को परोसी। सांसद रामचरण ने मीडिया को बताया कि चाय एक जन ऐसा पेय है, इसे VIP से लेकर आम लोग भी इसे पीते हैं। राजनीतिक में फीडबैक का खास महत्व होता है। चाय पर चर्चा करते हुए हमारे देश में हर व्यक्ति राजनीतिक पर बातचीत जरूर करता है। ऐसे में जो जानकारी चाय की दुकान पर मिल सकती है, वो किसी और जगह नहीं मिलती। भाजपा के मंत्री, विधायक, सांसद एवं पदाधिकारी चाय पर चर्चा के दौरान उनसे मुद्दों पर स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। पहले ही ये तय हो गया था। इनमें ऐसे मुद्दे शामिल किए गए हैं जो राजनीतिक दृष्टि से भाजपा के लिए बहुत खास हैं। नेताओं को ये समझाया गया है कि इन मुद्दों की शुरुआत बातचीत में कैसे करनी है। स्थानीय नागरिकों से हंसी मजाक और उनके घर परिवार का हाल जानना, क्षेत्र के छोटे कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाना, उनके लोगों के बीच सराहना करना ताकि वो पार्टी के लिए जी जान से जुट सके। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और उससे बढ़ने वाली पर्यटन और आर्थिक विकास पर चर्चा। ERCP, हिजाब प्रकरण, भजनलाल सरकार की परफॉर्मेंस, राजनेताओं के बयान, राहुल गांधी की यात्रा, कांग्रेस की रणनीति और लोकसभा चुनाव, पीएम मोदी और उनके द्वारा पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक, कश्मीर से धारा 370 को हटाने, नारी शक्ति बंधन कानून के तहत महिलाओं और सांसदों और विधानसभाओं में आरक्षण देने सहित विभिन्न मुद्दों पर किए गए फैसलों पर चर्चा। भाजपा ने जब वर्ष 2013 में नरेंद्र मोदी को पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनने में और 2014 चुनाव के बतौर चेहरा घोषित किया था, तब देश भर में चाय पर चर्चा अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में पार्टी को सफलता मिली थी और मई 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे। भाजपा के सबसे बड़े चेहरे के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी की राजनीतिक लोकप्रियता है। किशोरावस्था में थे तब वो अपने कस्बे बड़नगर, गुजरात में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। इस साधारण सी पृष्ठभूमि से देश का पीएम बनने तक की उनकी राजनीतिक यात्रा लाखों लोगों को आश्चर्यजनक लगती है। नमो टी स्टॉल और चाय पर चर्चा के माध्यम से भाजपा की पहुंच गली, मोहल्लों, नुक्कड़ चौराहे तक बन रही है। देश में बहुत से शहरों में वर्ष 2014 से और अब तक हजारों नमो टी स्टॉल खुल चुकी हैं। तक घरों में चाय नहीं पीने का चलन था। आज भारत और चीन दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन और खपत करने वाले देश हैं। भारत में करीब 140 करोड़ लोग में से 125 करोड़ लोग दिन में करीब 2 बार चाय रोजाना पीते हैं। इन 100 करोड़ लोगों में से बहुत से लोग तो दिन में 3 या 4 बार चाय पीते हैं। भारत में लगभग 40 करोड़ लोग चाय उत्पादन क्षेत्र में विक्रय और चाय की दुकानों में सीधे रोजगार से जुड़े हैं। प्रत्येक शहर में लगभग हर 100 या 200 मीटर पर कोई न कोई चाय की दुकान मिल जाएगी। बड़े शहरों में इंजीनियर, MBA, अन्य शिक्षित युवा भी चाय की दुकान, स्टॉल, कैफे आदि खोलकर रोजगार पा रहे हैं।
चाय से लगभग हर व्यक्ति के जुड़ाव को देखते हुए भाजपा ने इस अपनी रणनीति पर खास स्थान रखा है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।